नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार टीचर न्यूज। बिहार शिक्षा समाचार में शिक्षा विभाग की तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट, चाहे बिहार के नियोजित शिक्षकों का मामला हो, सक्षमता को लेकर खबर हो, विद्यार्थियों के लेकर खबर हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो सबसे पहले बिहार के उन नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं जो सक्षमता 2 में फॉर्म भर चुके हैं। उनके लिए बड़ी खबर आई है कि 12 मई से 15 मई तक होगी सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन। 12 मई से आयोजित होगी सक्षमता पार्ट 2 की परीक्षा। 8 मई से शिक्षक जो हैं एडमिट कार्ड कर सकेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड एडमिट कार्ड को डीपीओ स्थापना से करा सकेंगे हस्ताक्षर। ऑनलाइन मोड में होगी सक्षमता पार्ट 2 परीक्षा आयोजित। आपको बता दें कि 12, 14 और 15 मई को होने की संभावना है ऑनलाइन सक्षमता पार्ट 2 की परीक्षा। सक्षमता 2 परीक्षा के लिए अब तक जो है अंतिम क्षण तक जो है 85,000 आवेदन भरे गए हैं। अभी भी 50,000 के करीब नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक रात पहले नीट यूजी के उत्तर रटवाए। पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार अभ्यर्थी ने पुलिस से पूछताछ में किया दावा, हूबहू मिले सभी प्रश्न। 40 लाख प्रति अभ्यर्थी में हुआ सौदा। 60 करोड़ में उम्र से उत्तर प्रदेश से खरीदा प्रश्न पत्र। पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की मां व दानापुर नगर परिषद के कनीय अभियंता समेत 13 को गिरफ्तार। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाले रॉकी की सरगर्मी की से तलाश। नालंदा के कुख्यात परीक्षा माफिया संजीव ने दिया था प्रश्न पत्र। संजीव का पुत्र बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में। वहीं हम आपको बता दें 472 निजी स्कूलों के टीसी को ही दी मान्यता, यानी कि मुजफ्फरपुर की एक खबर है। मुजफ्फरपुर जिले के 472 निजी स्कूलों की टीसी को ही मान्यता मिली है। इन निजी स्कूलों की टीसी पर ही सरकारी स्कूलों में नामांकन की अनुमति दी गई है। वहीं गायब रहने वाले 13 शिक्षकों का वेतन बंद, मुजफ्फरपुर की खबर है। डीओ ने बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों को वेतन बंद कर दिया है। 3 मई के निरीक्षण में ये शिक्षक गायब पाए गए थे। वहीं एक अफसर की बेटी को नीट पास कराना चाहता था जेई। 30 जून 2022 को दानापुर नगर पंचायत में किया था योगदान। बुड़को और महानगर योजना के जेई के प्रभार में था वह। तो इस तरह के मामले बिहार में खुलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं समस्तीपुर की खबर है कि निरीक्षण नहीं करने वाले 20 अधिकारियों का कटा वेतन। आदेश नहीं मानने पर की गई कार्रवाई। 30 अप्रैल को स्कूलों का निरीक्षण करना था इन्हें, तो उन अधिकारियों का वेतन काटा गया है। तो वहीं स्कूलों में सफाई के साथ शौचालय की होगी जांच। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में साफ सफाई को लेकर अब नई पहल की है। विद्यालय के शौचालय की जिम्मेवारी हाउसकीपिंग को दे दी गई है। वहीं अब विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है। तो वहीं 20 के बाद जारी होगा सीबीएसई परीक्षा का परिणाम। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 20 मई के बाद जारी होगा सीबीएसई का रिजल्ट, यानी कि 20 मई तक इंतजार करना होगा आपको। वहीं बताते चले कि टीसी पर साइन नहीं होने से नाराज छात्रों का हंगामा हुआ है छपरा में। यानी छात्र 12 बजे तक बीईओ के नहीं पहुंचने व फोन नहीं उठाने पर नाराज हो गए। छात्रों ने बीईओ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं में एडमिशन को लेकर काफी जहमदद करना पड़ रहा है। हर जगह इस तरह के हंगामे देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि अपने नजदीकी के स्कूलों में उनका एडमिशन हो, लेकिन शिक्षा विभाग के नियम उनके आड़े आ रहा है। वहीं मिशन दज के छात्रों की विशेष परीक्षा 15 को होगी। सरकारी स्कूलों में मिशन दज के तहत कक्षा 3वीं से 8वीं तक के बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। 14 तक मिशन दज की कक्षाओं का किया जाएगा संचालन। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की तैयारी अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि विद्यालय में मूर्छित होकर गिरने से रसोइया की मौत हो गई है। गुरुआ गया से खबर निकल कर आई है। मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान यह हुआ है हादसा। वहीं खातों से रोक हटने पर भी विश्वविद्यालय कर्मियों को वेतन उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुलपतियों की बैठक में नहीं पहुंचे के पाठक, जताई गई है आपत्ति। कुलपतियों ने गिनाई समस्या। शिक्षा विभाग ने बतौर अपेक्षाएं
शिक्षा विभाग के साथ बैठक में वेतन की विवाद उठे। जांच में सही पाए जाने के बाद 9 शिक्षकों का वेतन हुआ चालू। औरंगाबाद की एक खबर है, सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा की जा रही शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अलावा बीटेक और सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। जांच की जद में आए 11 शिक्षकों में 9 का प्रमाण पत्र सही पाए जाने के बाद बंद वेतन का चालू कर दिया गया है। तो ये औरंगाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप की जांच के बाद 130 शिक्षकों की कटेगी हाजिरी। बीओ ठाकुरगंज से एक खबर निकल कर आ रही है। वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर यह बता दें कि एसडीओ ने चखा एमडीए में गुणवत्ता खराब रहने पर एचएम से शोकॉज। यह मामला सिवान की है। मामला महाराजगंज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पठेडा का है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए स्कूलों में बनने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा है। अनुमंडल पदाधिकारी की जांच में गुणवत्ता खराब पाए जाने पर प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा गया है। मामला महाराजगंज प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटेढ़ा का है। तो इस तरह के गुणवत्ता की बातें हमेशा उठते रहती है। तो वहीं पर एक पॉजिटिव खबर यह है कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 3 कट्ठा जमीन दान दिए गए। वार्ड पार्षद ने नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की रखी नींव। आपको बता दें कि राघोपुर नगर पंचायत सिमराही वार्ड नंबर 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय महादलित टोला धर्मपट्टी को जल्द ही भवन मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों के काफी प्रयास के बाद उक्त भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हुआ है, जहां अब विभागीय स्तर पर लाखों की लागत से विद्यालय भवन का निर्माण शुरू होगा। वहीं 5वीं और 8वीं में फेल परीक्षार्थियों की 20 से 25 मई तक होगी परीक्षा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने विशेष परीक्षा का शेड्यूल किया है जारी। तो विद्यार्थी अब हो जाए तैयार और शिक्षक भी रहे तैयार। वहीं स्कूल में कमी की लोग अब कर सकेंगे शिकायत। शिक्षा दीक्षा शिकायत के लिए बना पोर्टल। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में जुटा शिक्षा विभाग। सरकारी विद्यालयों में निर्माण कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में किसी तरह की कमियां हो तो अब लोग सीधे शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने पोर्टल बनाया है जिस पर आसानी से शिकायत किया जा सकता है। बता दें कि पक्के कमरों का निर्माण, फ्री लैब कैमरों का निर्माण, शौचालय के निर्माण, चारदीवारी एवं किचन सेट का निर्माण, भवनों और कमरों के जीर्णोद्धार, बोरिंग विद्यालयों का सौंदर्यीकरण आदि हो रहा है। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में वेजिटेबल की खरीदारी की गई है। हालांकि गुणवत्ता खरीदारी को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप यहाँ उसकी यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि गया जिले के कोच से एक पत्र निकाला गया है नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में। यह पत्र जो है बेसिक ग्रेड के जो नियोजित शिक्षक है उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन करने के लिए निकाला गया। 1 सप्ताह का समय दिया गया कि अपना तमाम प्रमाण पत्रों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 7 दिनों के अंदर में जमा करें। यानी कि नियोजित शिक्षकों का अब क्षमता परीक्षा से पहले प्रमोशन होने की संभावना बताई जा रही है। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। यह आप अब तक जान चुके होंगे, लेकिन यह आपके जिले से निकला है कि नहीं, आपके प्रखंड से निकला है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि संदिग्ध टीईटी प्रमाण पत्र वाले 5 शिक्षक जांच के लिए पटना तलब किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। तो लगातार के पाठक भी फर्जी शिक्षकों के पीछे पड़ गए हैं। 5 महीने बाद भी शिक्षक ने अपने मूल विद्यालय में नहीं किया योगदान। किशनगंज से खबर निकल कर आई है। ऐसे शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीओ साहब ने यह बात कही है। वहीं नए शिक्षक बहाल हुए तो फिर साक्षरता 52% क्यों, डीएम ने पूछा है। स्कूल में दिए गए बेंच डेस्क की गुणवत्ता जांचने का भी निर्देश दिया गया है। सीतामढ़ी की यह खबर है। कलेक्ट्रेट स्थित विमर्श कक्ष में सोमवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीएम रिची पांडे ने शिक्षा अधिकारियों की कड़ी क्लास लगाई। कहा कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है, आधारभूत संरचना सुदृढ़ किया जा रहा है, फिर भी शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है। इसके बावजूद साक्षरता दर मात्र 52% क्यों है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को कड़ी मॉनिटरिंग करते हुए स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। स्कूलों में उपलब्ध कराए जा रहे बेंच डेस्क की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। कहा कि स्कूल को कोई भी बच्चे जमीन पर बैठे हुए नहीं मिलना चाहिए, उनको बेंच डेस्क मिलना चाहिए। ग्रीष्मावकाश में चल रहा है। डीएम ने कहा कि स्कूलों में ग्रीष्मावकाश चल रहा है, इस दौरान विशेष कक्षा का संचालन भी हो रहा है। ऐसे में स्कूल में एक भी बच्चे उपलब्ध है तो वे मध्याह्न भोजन का संचालन अनिवार्य रूप से करेंगे। तो विद्यालय प्रधानाध्यापकों को भी हिदायत की गई है। और यहाँ देखिए के पाठक का अब डंका बजने लगी। हम भी हैं के पाठक, बदलेंगे शिक्षा का माहौल। बाल संसद में अपर मुख्य सचिव बने कार्तिक आर्यन ने कहा
कुछ दिनों में कर दूंगा सुधार। आपको बता दें, यह खबर गया से निकल कर आई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी तर्ज पर गया के मध्य विद्यालय डिहुरी में कह सकते हैं कि डिहुरी में बाल संसद के गठन के दौरान नया पद सृजित कर 8वीं कक्षा के छात्र कार्तिक आर्यन को अपर मुख्य सचिव बनाया गया। शिक्षा मंत्री, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी छात्र छात्राएं बने। संसद की पहली बैठक में ही अपर मुख्य सचिव के पाठक कह सकते हैं, पहली बैठक में ही अपर मुख्य सचिव ने बड़ी बात कह दी। हम भी हैं के पाठक, कुछ ही दिनों में विद्यालय के माहौल में को बदल दूंगा। नामांकित बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, उनके लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो के पाठक की अब डंका स्कूल में बच्चों के बीच में बजने लगी है। वहीं काउंटर साइन में सुविधा शुल्क का चल रहा है खेल। आक्रोशित छात्रों ने बीआरसी पर किया प्रदर्शन। यह आमतौर से खबर निकल कर आई है। अगली खबर यह है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन न कराने वाले शिक्षक होंगे फर्जी घोषित। शिक्षा विभाग ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बता दें, परीक्षाओं में सॉल्वर बनते हैं पटना के डॉक्टर भी। यह अखबारों में खबर निकल कर आई है। प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े की जांच से खुलासा। कोर्ट को दी गई जानकारी। 11 मेडिकल स्टूडेंट्स, लेक्चरर सहित 24 गिरफ्तार। पटना में मां, बाप और बेटा समेत 13 पकड़े गए हैं। नीट यूजी परीक्षा से पहले ही लीक माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। शास्त्री नगर थाना परिषद में मिला जला पेपर। तो यह बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो वहीं दुखद बात यह है कि अंबेडकर स्कूल के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। यह दुखद खबर जो है बनमक्खी मधेपुरा के श्रीनगर थाने का रहने वाला था। कक्षा 6 में पढ़ता था। अपने एक बड़े भाई के साथ विद्यालय में के छात्रावास में रहता था। तो यह एक दुखद खबर है। तो वहीं बिहार के 10 जिलों में एक भी स्कूल में नहीं शुरू हुई ई लाइब्रेरी। नालंदा के 42 समेत बिहार के 121 विद्यालयों में शुरू नहीं कराई गई है ई लाइब्रेरी। नालंदा के 51 समेत बिहार के 453 स्कूलों में ई लाइब्रेरी होनी है संचालित। निदेशालय स्तर की बैठक में जिले के कर्मियों पर वेतन कटौती की गिरी है गाज। वही अगली खबर बता दें आपको, पॉलिटेक्निक सीधे प्रवेश को 16 तक आवेदन लिए जाएंगे। वही अगली बड़ी खबर यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए 610 अंक जरूरी है। वहीं 5वीं और 8वीं की परीक्षा 25 मई से शुरू होगी। टीसी पर कोड संग पैन अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल जाने पर पैन नंबर की होगी अब पहचान। वहीं आईटीआई के 32,772 सीटों पर नामांकन को 15 तक भरे जाएंगे फॉर्म। 111 से अधिक आईटीआई संस्थानों में होगा नामांकन। वहीं हम आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी। बेटियों का कमाल, 99.68% विद्यार्थी 10वीं में हुए पास। 99.38% विद्यार्थी 12वीं में सफल हुए हैं। वही नीट परीक्षा के दौरान 12 मुन्ना भाई पकड़ाए हैं। फर्जीवाड़ा में हुआ है कटिहार पूर्णिया की यह खबर है। कटिहार में 2 केंद्रों से 8 तो पूर्णिया में 4 फर्जी परीक्षार्थी धराए। चर्चा का विषय पूरे बिहार में बना हुआ है। कोर्ट के आदेश पर हुई बैठक में भी नहीं आए के पाठक। बैठक में कुलपतियों ने शिक्षा विभाग से 2 टूक कहा, वेतन नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को भी नहीं हुआ है भुगतान। बैठक में नहीं पहुंचे के पाठक। यह चर्चा का विषय बन गया है। एक विषय के 9 शिक्षक प्रतिनियुक्त। इसकी जानकारी मुझे अब मिली है। चुनाव समाप्त होते ही इसे लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, मदद आए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है। वहीं एमडीएम का चावल ले जाते धराया, हंगामा हुआ है। भवानीपुर की खबर निकल कर आई है। भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चावे पंचायत के मध्य विद्यालय का मामला है। कार्रवाई की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। प्रति अभ्यर्थी हुआ था 40 लाख रुपए का सौदा। केंद्रों तक अभ्यर्थियों को पहुंचाने की जिम्मेवारी भी ली गई थी सेंटर गिरोह की। प्रश्न मिलने के बाद लेते थे पूरी राशि। तो यह बहुत बड़ा खेल हुआ है। विशेष कक्षाओं से गायब निकले 483 शिक्षक। अनुपस्थिति वाले दिन के वेतन की हुई कटौती। तो इस तरह के मामले पूरे बिहार में आज भी चल रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली के जेई समेत 13 के किरदार गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं हम आपको अगली खबर यह है कि सरकारी कर्मियों की रिश्तेदार भी बनेगी सेविका और सहायिका। हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार। अब यह जो रुकावट आ रही थी कि सरकारी कर्मी के जो रिश्तेदार है वो सेविका सहायिका में नहीं भाग ले सकते, तो उनके लिए अब रास्ता खुल गया है। तो आईसीएसई बोर्ड का परिणाम जारी। बेटियों का बेहतर प्रदर्शन
बड़े ही बिहार के लिए खुशी की बात है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।